पता नहीं आखिर इनको जॉब कब मिलेगी, कब लगेगी इनकी जॉब। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। मेरी शादी के 1 महीने बाद ही इनकी जॉब चलेगी थी और अब मेरी शादी को 2.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक इनको जॉब ही नहीं मिल रही। बस हर वक्त एक ही बहाना होता है, ढूंढ रहा हूँ, बस मिल नहीं रही। लेकिन ये कुछ तो कर सकते थे ना, बस हर वक्त हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते। इनको जैसे इस घर की कोई फिक्र ही नहीं। मैं भी आखिर कितना करूँ, खुद के लिए कुछ कपड़े ले आओ या चप्पल लेकर आओ, और ये भी हर वक्त फरमाइशें करते रहते, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और एक मिनट वो भी आकर यहीं बैठ जाती है। अरे इन लोगों को नजर नहीं आता क्या, पागल हो गया ये। मैं भी क्या कुछ करूँ, कितना कमाऊँ, एक औरत है कमाने वाली और इनकी 500-500 फरमाइशें हैं। और तो और घर के काम भी खत्म नहीं होते। ऐसे लग रहा है मैंने शादी करके गलती कर दी, जिंदगी को जहन्नम बना के रख दिया सब लोगों ने। आखिर कब तक करूंगी मैं बर्दाश्त। बहू बहू। जी माँ जी बोलिए। ये क्या, तुम्हें तो जब देखो मुंह में 12 बजे रहते। अरे अगर इस घर में है ना तो खुशी खुशी रहा करो। तुम्हारी वजह से घर में मुसीबत फैलती है, जो नहीं सिखाते ना वो भी चला जाता है। हाँ। ओहो, जो काम आई थी तुम्हें भूलेगी। मुझे याद है कुछ दिनों में ना मेरी बेटी के ससुराल वालों में उसकी सास और ससुर का बर्थडे है। अरे हम सब ने जाना है। अब इस तरह खाली ससुराल वालों को गिफ्ट देते हुए अच्छा थोड़ी ना लगूंगी। मैं तो सोच रही हूँ बेटी के लिए भी ले लूँ कुछ तोहफे। तो सबके लिए कपड़े लेने हैं, उसकी सास के, उसके ससुर के, बेटी के और दामाद के भी ले लेना और उसके बच्चों के भी ले लेना, ठीक है? पर माँ जी ये सब कैसे मैनेज होगा, मैं कहाँ से लेकर आऊँ पैसे? अरे इस घर में मैं अकेली कमाने वाली हूँ और इतने लोग खाने वाले, कहाँ से करूँ फरमाइशें पूरे? मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। तू अनोखी नहीं है जो इस तरह घर को भी संभाल रही है, नौकरी भी कर रही है, ऐसे दुखड़े रो रही है जैसे इकलौती है तू। अरे मेरी दीवानी के यहाँ जा, उसके दोनों बहू जॉब भी करती है, घर को भी संभालती है और इतने अच्छे से मैनेज कर रखा है हर चीज। जब देखो खुश रहती है, जरा मुंह नहीं बनाती और ना ही लड़ती है। और अब तुझे देखो, जब देखो मुंह लटकाए घूमते रहते हैं, जिसे पता नहीं कितने जुल्म के पहाड़ तोड़ दियो तेरे ऊपर। थोड़े से ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे के होते या ये कह दो वो ले दो तो 100 मुंह बन जाते हैं। बहू ये लक्षण अच्छे नहीं है, इस तरह गाय नहीं चलते। बस कह दिया ना कपड़े आ जाने चाहिए तो आ जाने चाहिए। बल्कि तेरा क्या भरोसा, सस्ते से उठा ले। मैं तेरे से उसको जाऊंगी मार्केट, उन सब के लिए तोहफे लेकर आऊंगी। हाँ। इन सब लोगों को मुझ पर क्यों नहीं तरस आता, आखिर क्यों? मैं कितना करूं? कमाती भी हूँ सुबह से लेकर शाम तक, फिर घर के काम भी करती हूँ, फिर ताने भी सुनती हूँ, फिर इनकी एक्स्ट्रा ख्वाहिशें भी पूरी करूँ, कहाँ से करूँ? कितनी बार कहा है माँ जी को घर में काम वाली लगवा दे, वो भी नहीं लगवा कर दी। इन लोग ने रखने ही क्यों है? मुफ्त की नुकरानी जो मिलेगी, सोचता हूँ अगर नुकरानी रखेंगे उसे पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना, और इनके पैसे ना कहीं कम हो जाए, जबकि कमाती तो वो पैसे भी मैं ही हूँ। क्यों, आखिर क्यों नहीं मेरी यहाँ पर कोई कदर, या फिर मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? अरे मोटका तेरी जिंदगी सही है, क्या मस्त चल रही है, बस मजे ही मजे हैं। कहाँ की मस्ती वाली जिंदगी और मजे, मेरी जिंदगी में सुकून है ही नहीं। बस कर दे मोटका, इतनी नाशुक्री भी ठीक नहीं है। अरे तेरे घर में बहू है, कमाती है और तो और घर के सारे काम भी वो करती है, तू तो बस आराम करती है, आराम। कमाई भी मिल गई और काम भी। ये न सिर्फ कहने की बातें। अरे अगर बहू घर का काम करती है या फिर बाहर से कमाती है तो तुम लोगों को क्या लगता है वो सारे पैसे लाकर मुझे देती होगी, यहाँ पर लुटाती होगी? अरे मोटका कितनी बातें छुपाओगी, बस कर दो, सबको पता है। अरे जो तेरा बेटा है ना वो जॉब तो दूर की बात, कभी जॉब ढूंढने गया भी नहीं, जरा पैसे नहीं कमाता। और आप भी कहीं लैंडलॉर्ड लगी नहीं, या फिर आपके जो पैसे आते हो उससे घर चलता हूँ। अरे पूरा मोहल्ला जानते हैं सारी कमाई बहू की होती है और वही से घर चलता है तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है मैं पता नहीं चलता? अरे हम लोग भी आंखें रखते हैं। अब झूठ बोलना बंद कर दो, सबको पता है। ये ना तुम लोग को सिर्फ नजर आता है बाहर से, कभी हमारे घर में आके हो ना तो पता चले अरे वो चीज क्या है। अब तुझे पता है मेरी बेटी के ससुराल में उसके सास और ससुर की बर्थडे है। मैंने बहू को बोला तो जल्दी आ जाना, आज हम लोग मार्केट जाएंगे और कुछ कपड़े खरीद लाएंगे। लेकिन देख लो 7 बज गए, महारानी अभी तक आई नहीं। सोच रही होगी अगर मैं जल्दी चलेगी तो जाकर सास पैसे न खर्च करवा दे, और तुम लोग समझते हो उसके घर से होने पर ही घर चलते हैं, पर ऐसा नहीं होता। हाँ? मन के नखरे होते हैं इसके जो हमें सहने पड़ते हैं। और तुझे पता है मेरी देवरानी के यहाँ उसकी 2 बहुएं दोनों जॉब करती हैं और इतनी समझदार है दोनों। अरे दोनों कमाई करके पैसे लाकर अपनी सास के हाथ में देती हैं, कभी लड़ती नहीं। मजाल है कभी मोहल्ले से कोई शिकायत आई हो, लेकिन मेरी बहू मजाल है कभी पैसे लाकर उसने मेरे हाथ में रखा। अगर कभी कह देना बहू ला मुझे पैसे पकड़ा दे, कहती माँ जी किस चीज की जरूरत है आप मुझे बता दे, मैं ही ले आऊंगी। हाँ? और मेरा बेटा
बेचारा रोजाना इंटरव्यू पे जाते हैं। अरे आने जाने का किराया लगता है, कभी पैसे मांग लेना तो कहती है खुद मैनेज कर लो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब तू ही बता, इतने महीने हो गए मेरा बेचारा बेटा घर पे बैठा है, कहाँ से आएंगे उसके पास पैसे? हाँ, पर ये पैसे नहीं देती उसको। मोटका, तूने तो सारी बातें खुद ही बोल दी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अगर आपकी बहू आपकी कोई मदद नहीं करती, फिर आपका बेटा उसे पैसे क्यों मांगता है? और आपने भी अपनी बेटी के ससुराल में जाने को जो तोहफे लेने थे वो बहू को क्यों के? वो तो हेल्प नहीं करती थी ना। अरे जब आप लोग सब कुछ खुद कर सकते हैं तो बहू पे डिपेंड क्यों होते हैं? खुद ही कमाए ना और खुद ही करे। अरे बस कर दे, तू मेरी सहेली है उसकी। अरे तू मेरी सहेली है इसलिए मन की बातें बोल देती हूँ, लेकिन तू पलट के मुझे समझाना शुरू कर देती है। हाँ? अब मैं तुझे अपनी मन की बातें नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? छोड़ मोटका, कुछ भी कहूंगी ना तुझे बुरा ही लगेगा। तूने मेरी बातें कौन सा समझनी है? ये सब छोड़, मुझे बता कल जो फंक्शन है उस पे जाना है तूने? ना ना, मैं नहीं जाऊंगी। अरे जहाँ भी जाती हूँ सब मुझे सवाल करना शुरू कर देते हैं कि आपकी बेटी की नौकरी लगी कि नहीं, बहू क्या करती है? हाँ? इतने सवाल पूछते मेरा मन ही नहीं करता कहीं भी जाऊँ, मेरी इच्छा और ही जाने की। लोगों का क्या है, वो तो बातें बनाएंगे ना। आपका बेटा जाते हैं इंटरव्यू के लिए, अरे जॉब भी लग ही जाएगी। आप ये सब छोड़े, अब लोगों के लिए हम अपना जीना मरना छोड़ देंगे क्या? मुझे नहीं पता, बस मोटका तू मेरे साथ कल जा रही तो जा रही है, तेरे बिना मैं नहीं जाऊंगी फंक्शन पर, तुझे तो पता है ना। अच्छा ठीक है, चली जाऊंगी तू कहती है तो। अब बैठ, तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। अब वो तो है नहीं जिसे मैं कह दूँ बना कर ला दो। ये तो तूने ठीक है मोटका, अगर बहू घर पर होती और तू उसे कहती चाय बना कर ला, वो ना ला कर देती ना, तो आप होती इस पर से गुस्सा। नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मेरी तरफ या उसकी तरफ? हाँ, एक बात बता दे, तू किसकी तरफ है? अरे मोटका, तुझे समझ नहीं आएगी, छोड़ दे। अगर तू चाय पिलाना चाहते मुझे तो बैठी हूँ, जा लेकर आ चाय। मैं सोच रही हूँ अब क्या ही उठ के चाय बनाऊँ। सच कहूँ तो मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, इतनी बुरी हो गई हूँ, मुझसे तो काम वाम होते ही नहीं। मैं कहती हूँ थोड़ा इंतजार ही कर लेते हैं, बहू आएगी ना वही चाय बना देगी, बैठी है थोड़ी देर। सच में इससे ऐसी सास देखी ही नहीं, खुद ही कहते बहू कोई काम नहीं करती और खुद ही मैं इंतजार करती हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता। अब देख रहे तू, मैं कब से बहू का इंतजार कर रही हूँ, बहू नहीं आई। हाँ, कब आएगी ये? अरे छोड़ ना मोटका, जब छुट्टी मिलेगी तभी आएगी ना, बेचारे को कोई शौक तो है नहीं, क्या फिर बैठी रही? अरे मैंने सुना एक्स्ट्रा काम भी होते हैं बहुत। अरे नहीं नहीं, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, यकीनन गप्पे लड़ा रही होगी बैठकर या कुछ खा पी रही होगी। तुझे बताया था, मैंने गलती से कह दिया था कि आज मार्केट जाना है। हाँ, बस मैं ही पागल हूँ जो पहले कह देती है सब कुछ, वरना उसने समय पे आया था, रोजाना आती है। हाँ, कब आएगी ये? चल छोड़ ना मोटका, आती रहेगी वो। उफ, क्या करूँ मैं, इतना टाइम हो गया ना चाहते हुए भी मैं लेट हो जाती हूँ, जबकि माँ जी ने कहा था जल्दी आना। हाँ, यकीनन अब फिर क्लास लगेगी मेरी। चलो चलती हूँ, अब क्या ही कर सकती हूँ। हाय, बस किसी तरह माँ जी को मैं नजर ही ना हूँ भी। बहू आ गई तू? अरे टाइम क्या हो रहा है? वो मम्मी जी 7:30 हो गए हैं। नहीं मैंने क्या बोला था, क्या जल्दी आ जाना मार्केट जाने? क्या तुझे मेरी बातों का कोई असर नहीं होता? या जानबूझ के मुझे तंग करने के लिए करती है सब कुछ? मम्मी जी आज थोड़ा काम था, बस उसी को खत्म करते करते लेट होगी। बस अभी फ्री हुई थी इसलिए मैं जल्दी से आ गई। मोटका बस कर दे, अभी भी तो बहू आई है, आते साथ बरसना शुरू कर देती है। थकी आ रही है, बैठने तो देर से पानी पूरी पी लेने दे। नहीं अभी है तो मैं क्या करूँ, इसे फूलों की माला पहनाऊं? अरे करती क्या है वहाँ पर, कौन सा कोई पहाड़ तोड़ती है, बस आराम से कुर्सी पे बैठती है, एसी लगाते हैं, मस्त माहौल। हाँ, मिठे चौल, कौन सा कोई काम करना था ढंग का। अच्छा मम्मी आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ अभी। हाँ जा, जल्द से चाय बना कर ला, उसके बाद बाजार भी जाना है तूने। जी माँ जी। लो देख आ गई ना बहू। हाँ, सिर्फ 5-10 मिनट इंतजार करना पड़ा। ऐसी तो कैसे जाकर मैं किचन में चाय बनाऊं, मैं जाती टाइम पे बर्बाद होता, तुझसे बातें ना हो पाती। अब कितनी देर से कितने मजे की बातें की हैं हमने। हाँ, वैसे भी मुझे किचन जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ, तुझे क्यों ही पसंद होगा, बहू जो है सब कुछ करने के लिए। हाँ माँ बोले, क्या बात है? मैं अभी घर पहुँची हूँ। अरे बेटा पूछना क्या है, ये बता दामाद जी की नौकरी लगी कि नहीं? हाँ माँ, कोई नौकरी वोकरी लगी उनकी। हाँ, अरे बेटा क्यों नहीं लग रही, कहीं जानबूझ के तो नहीं कर रहा? अरे कब तक तो इस तरह फिरती रहेगी अपने ससुराल में? तो मम्मी यहाँ पे बताइए मैं क्या करूँ? अगर मैं इनसे पूछती हूँ तो मुझ पर ही गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। और तो मेरी सास भी मुझे डांटना शुरू कर देती है कि तुझे क्या लगता है वो नाटक कर रहा है। पर बेटा सोचने वाली बात है ना, अरे नौकरी जाती है 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए, पर दामाद जी को 2.5 साल हो गए नौकरी छोड़े हुए, अभी तक नौकरी नहीं लगी, कैसे इंटरव्यू देते हैं? नहीं ना, नहीं लगी ना नौकरी, क्या करूँ माँ, मैं तो खुद परेशान आ चुकी हूँ। आप मुझसे मत पूछिए, जब लगेगी बता दूंगी। अरे बहू तू चाय बना रही है कि पाए, जल्दी आ।
अच्छा मम्मी, बाद में बात करती हूँ, अभी मैं काम कर रही हूँ। बहू तू पागल हो गई है? ये कौन सी साड़ियाँ पसंद करी तू क्या चाहती है सबके सामने में नाक काट जाए? अरे कम से कम 7-8 हजार के साड़ी तो हो ना। अब इतनी सारी महंगी लेकर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा ना, वरना कितनी बेइज्जती होगी मेरी। बल्कि सिर्फ मेरी नहीं, हमारे पूरे घर की होगी। मेरी बेटी को कितनी बातें सुनने को मिलेंगी कि इतनी सस्ती साड़ी लेकर गई हूँ मैं। मम्मी जी पीसती कैसी? अरे जितने चाहते उतने पाँव फैलाने चाहिए ना। और वैसे भी अब भी आप साड़ियाँ लेंगी, उसके बाद उसके ससुर के भी लेंगे कपड़े, और तो फिर आने जाने का किराया लेंगी, मिठाई के पैसे भी लेंगे। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? आप समझे ना, मेरे पास ना बजट नहीं है। बाकी के पैसे भी मैं कहाँ से दूंगी आपको? बहू रिश्तेदारी ना लेन देन से चलती है, तुझे क्या पता हो? अरे मैं अच्छा दूंगी, वो अच्छा लेकर आएंगी। और वैसे भी लेन देन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पर मैं तो पागल हूँ जो तुझे समझा रही हूँ, तुझे क्या पता होगा? तू तो अपनी माँ के साथ अकेले रहती थी। अगर रहती ना किसी सास ससुराल के साथ, ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, तो पता चलता ना रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है। हाँ बहू आस पास लोग दे रहे हैं इसलिए तमाशा मत कर। मैंने कह दिया मैं अपनी बेटी की सास के लिए ये वाली साइड लूंगी तो यही लूंगी, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। जी ठीक है माँ जी, ले लीजिए। जब तक बहू को 2-4 बातें न सुनाए, इसकी अकल ठिकाने को आती ही नहीं। अच्छा है अब अरे भाई साहब ये साड़ियाँ पैक कर दे दो। मम्मी जी ने तो अच्छे खासे पैसे खर्च करवा दिए आज, कैसे बराबर करूंगी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और वैसे भी अगर ये जॉब करते तो फिर भी हो सकता था, चलो मिलजुल के कुछ हो जाता। पता नहीं मेरे पति की कब जॉब लगेगी, मैं भी कह सकूंगी, मेरा पति भी कमाता है। निशा आगे आपकी जॉब लगी कि नहीं? नहीं, तुझे और कोई सवाल नहीं है? जब देखो जॉब लगी कि नहीं, जॉब लगी कि नहीं, तंग आ चुका मैं तेरे सवालों से। अगर जॉब लगती तो मैं बताता नहीं क्या? हाँ तू क्या चाहती नहीं मैं चैन से रहूं? हाँ न मुझे चैन से देती है न खुद रहती है। जब देखो मेरा मीटर कमा के रखती है, इसलिए मेरा दिल नहीं करता मैं घर आऊं। आप हर वक्त मुझे इस तरह सुनाते क्यों रहते हैं? मेरी भी तो मजबूरी समझे ना। मैं मार्केट गई थी माँ जी के साथ, माँ जी ने इतना खर्चा कराया, मैं बाकी का पूरा महीना कैसे चलाऊंगी? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, मेरा सारा बजट आउट हो गया है। मेरे साथ ना ड्रामे मत किया करो और ये नौटंकियां किसी और के सामने करना। अगर मेरी जॉब लगती तो तुझे मैं दे देता पैसे। और वैसे भी ना इंटरव्यू दे के मेरा दिमाग तो पागल हो गया। अब मुझसे काम के बारे में पूछना मत। हाँ ये ना के 2-4 बातें और सुन ले मुझसे, मैं तो खुद पागल हो गया और ये मुझे और पागल करने पे तुली है। वैसे भी ना जब जॉब लगने में लग जाएगी, मुझसे रोजाना ये क्वेश्चन मत किया कर। आइंदा के बाद अगर तूने मुझसे पूछा ना जॉब लगी कि नहीं, फिर देखना। अब जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला, आगे मेरा दिमाग गर्म हो रखा है। मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो? तेरे दुख सुनने के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं। हाँ इतने खर्च हुए, ये खर्च हुए, मैं क्या करूँ? और हाँ साथ में कुछ बेकरी आइटम्स ले आना। डिमांड तो सबकी एक दूसरे से बढ़ के होती है। चाय पीनी है पर बिना बेकरी आइटम के पी नहीं सकते, साथ में वो चीजें भी चाहिए। और माँ तो सबसे आला है, महंगी तोहफे चाहिए, साड़ियाँ चाहिए, लेकिन काम करने को कोई तैयार नहीं। मैं तो इस घर में नौकरों से भी बर्तन हूँ। नौकर तो काम करते और पैसे लेते। पहले मैं दिन रात ऑफिस में सर खपाई करती हूँ, उसके बाद जब घर आती हूँ फिर घर के सारे काम और इन लोगों के ताने सुनती हूँ। मैं क्या करूँ? मेरी क्या जिंदगी है? ऐसा समझिए जिससे हम पर एहसान करी, नौकरी करी तो कोई एहसान नहीं करी। हाँ जब देखो नौकरी करती हूँ एहसान चितलाती रहती है। बेटा आ गया तू, मैं कब से तेरा इंतजार करती। और तू इतने गुस्से में क्यों है? हाँ होना क्या है, आपकी बहू जब देखो मुझे गुस्सा दिलाती रहती है। अरे छोड़ना, उसकी तो आदत है। उसे दफा कर। और मेरी बात सुन, कल ना हमने तेरी बहन के ससुराल जाना है, इसकी सासू ससुर का बर्थडे है। नीशा मेरी बात सुन। हाँ बोल, क्या बात है? तू मुझे बता, ऐसा लग रहा है जैसे बॉस ने तुझे कुछ बोला है। अरे होना क्या है, तुझे पता है बॉस बोल रहे थे आज तुझे रुकना पड़ेगा एक्स्ट्रा टाइम के लिए। अब बता क्या करूँ मैं? जो भी हो जाए मैं तो रुकने वाली। अरे एक्स्ट्रा काम बोल के ये रोक लेते हैं और घर में मुझे डांट सुननी पड़ती है, कभी मेरे सास से, कभी ससुर से और कभी मेरे पति से। मैं तो रुकूंगी, तू बता तू रुकेगी क्या? मैं तो सोच रही हूँ अगर एक्स्ट्रा काम करने से ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं तो रुकने में क्या ही बुराई है। अच्छा है ना, पैसे मिल जाएंगे। पर तेरी सास वो गुस्से नहीं होगी क्या? वो तो होंगी, क्या कर सकती हूँ, पर पैसे भी तो चाहिए ना। अब इस बात को जुटला तो सकते नहीं। पैसे भी इस मरतबा मेरा बजट बहुत आउट हो गया है। मैं आगे ही चाहती किसी तरह पैसों का इंतजाम हो जाए। ठीक है यार तू कर काम, मैं तो घर चली, मुझसे नहीं होती ओवर टाइम। आज ने जितना खर्चा करवाया था ना, मैं आगे दुआ करती कि किसी तरह से पैसों का इंतजाम हो जाए। अच्छा है ना, ओवर टाइम करूंगी, मुझे पैसे मिल जाएंगे, कम से कम मेरा महीना तो चल सके। ऐसे क्या किस्मत वाली है ये,
इसके तो पति कमाते हैं, ये तो अपने मन से जॉब कर रही हूँ। और मैं कितनी मजबूरी में काम कर रही हूँ क्योंकि मेरा पति कुछ कमाता ही नहीं। हाय, वो लड़कियां भी क्या किस्मत वाली होती हैं जो बस दिन भर घर बैठती हैं और शोहर लाकर उनको घर में देते हैं हर चीज। मैं बाहर के काम भी करूँ, घर के काम भी करूँ, ताने भी सुनूं। अरे हाँ यार, मेरी जिंदगी तो बड़ी मस्त चल रही है। क्या तो सच कह रहे? अरे तेरे तो जॉब भी नहीं, तेरी पत्नी तुझे बातें नहीं सुनाती क्या? हाँ, उसकी इतनी हिम्मत है मुझे बातें सुनाए। वैसे भी उसे नजर तो आ रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब जॉब लगे ना लगे मैं क्या ही कर सकता हूँ। और मेरी पत्नी अच्छा खासा कमाती है, मैं पागल हूँ जो जॉब करता फिरूं। वैसे भी मैं तो जॉब ढूंढ के थक गया हूँ, अब नहीं मिलती मेरी क्या गलती। मेरी तो जिंदगी मस्त और अच्छी चल रही है, जो चीज चाहिए मुझे मिल जाती है। वैसे सच कहो ना, तू बहुत किस्मत वाले, इतनी अच्छी बीवी मिली है, वरना मेरी बीवी होती ना तो मुझे 2 दिन में घर से बाहर कर देती। अरे मेरी सिर्फ 10 दिन के लिए जॉब गई थी, उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। और मैं इंटरव्यू दे के मैं थक गया था, परेशान हो गया था। और जब मुझे 15 दिन तक जॉब न मिली, मेरी बीवी तो तलाक की धमकी तक आ गई, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। मैंने तो शुक्र किया अब जल्द से जल्द मुझे जॉब मिली है, वरना मेरी बीवी तो मेरे साथ रहती ना 1 मिनट भी। ना, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे है ना, मुझे तो आराम से मिलता है हर चीज। अरे बेटा, तू बिजी है क्या? अच्छा, मैं बाद में बात करूंगा तुझसे। हाँ माँ बोलो, क्या बात है? अरे बेटा, पता कर बहू कहाँ रहेगी, अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई? अरे माँ, मुझे आ गया था निशा का फोन, वो बता रही थी कि ऑफिस में एक्स्ट्रा काम है और एक्स्ट्रा काम करने के पैसे भी मिलेंगे। अच्छा है, मैंने कहा कर ले, वो वहीं पर है। अरे बेटा, बहू को तो फिर बहुत देर हो जाएगी, वो तो शायद रात के 11-12 बजे तक आए, फिर शाम का खाना कौन बनाएगा? मम्मी वो तो मैंने सोचा ही नहीं, हम खाएंगे क्या? अरे बेटा, तू तो जानते है इस बुढ़ापे में मुझसे कहाँ काम होता है। मैं तो कहती हूँ तू बहू को बोल दे कि ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर दे, हम खा पी के सो जाएंगे, वो आती रहेगी। ठीक है माँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक है, मैं अभी करता हूँ कॉल निशा को। इतनी बेशर्मी, कैसे बेशर्म लोग हैं ये। अगर मैं आज घर नहीं गई, खाना नहीं बनाया तो कहते ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, जबकि माँ जी अच्छे से जानती है कि इतना बजट नहीं होता। फिर भी माँ जी भी तो खाना बना सकती थी ना, उन्हें क्या मसला है। फरमाइशी चेक करो, कहते हैं मलाई कोफ्ता ऑर्डर कर दो, साथ में पालक पनीर भी और मीठे में भी 1-2 डिशेस। यानी कि ऐसे जैसे इनके अब्बे का रेस्टोरेंट खुला हुआ है। पैसों को बैलेंस करने के लिए रात देर तक काम कर रही हूँ और इन लोगों ने कैसे फरमाइशी ऑर्डर कर दी। क्यों आखिर नहीं समझ आता इनको, पर क्या कर सकती हूँ, खाना तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा मुझे। मेरे पति को जरा मेरी फिक्र नहीं है कि कैसे मैं दिन रात एक करके काम करती हूँ और वो घर में आराम कर रहे हैं। इतना बेहिस शोहर, सबकी जिम्मेदारी घर चलाने की उनकी है, फिर भी उनको जरा एहसास नहीं होता कि उनकी जगह में कितनी मेहनत और मशक्कत करती हूँ। वो यकीनन आराम से घर में सो रहे होंगे या फोन यूज कर रहे होंगे। चल, जैसे तैसे करके ये महीना तो गुजरा, अब अगला महीना चल गया ना। अब ऐसा करती हूँ, अपने लिए भी कुछ खरीदारी करती हूँ। ये सारे पहन के मैं बोर हो गई हूँ, कुछ नए कपड़े लेकर आती हूँ। सुबह ही मार्केट जाऊंगी और 2 नई साड़ियाँ लेकर आऊंगी। अरे बहू सुन, आज ना थोड़ा ढंग का खाना बनाना, ये रोज उसके खाने खा कि मैं बोर हो गई हूँ। जी ठीक है माँ जी, बना दूंगी। अभी तुम ऐसा करो, मेरे लिए आलू का पराठा बना दो, साथ में 2-3 चटनियाँ जल्दी बनाकर लेकर आओ। मम्मी आपको पता तो है इस टाइम मेरे पास कहाँ इतना टाइम होता है कि मैं आलू के पराठे और चटनियाँ बना सकूँ। मैंने ऑफिस जाने लेट हो रही हूँ, आज जो मैंने बनाया है वही खा लीजिए। बस मैंने कह दिया ना बहू कि मैं आलू का पराठा खाऊंगी तो वही खाऊंगी, मुझे ये सब्जी और रोटी नहीं खानी। और बना के जाएगी तो, वरना देखो कैसे जाती है यहाँ से। पर माँ जी, और हाँ ये बता, दही तो है ना? नहीं माँ जी, दही तो नहीं है। बहू तो कैसे घर चला रही है, मुझे तो समझ नहीं आता। कभी दही नहीं होती, कभी चटनी नहीं होती, कभी कोई चीज नहीं होती, कभी सब्जी नहीं होती। अरे हर चीज का ध्यान रखा कर और पहले ही मंगवा लिया कर, ये ले आया कर जाकर। मम्मी अब दही नहीं है तो क्या करूँ, ऐसा करती हूँ आलू का पराठा बनाकर साथ में आपको धनिया की चटनी बना देती हूँ। बस आप ऐसा करें, मुझे धनिया बना दे थोड़ा सा। वाह वाह बहू, यानी कि अब एक आलू का पराठा बनाने के लिए भी 2-3 लोग चाहिए तुझे। हाँ, और तुझे पता नहीं है क्या, मुझसे कोई काम नहीं होता, किचन का तो दूर की बात। और ये मुझसे धनिया कुछ नहीं बनता, चुपचाप अकेले बना ले। हाँ, सारे काम बस मुझसे करवाती रहती है। इस बहू को देखो, मुझे कहती पैसे नहीं है और अपने लिए कैसे 2-2 साड़ियाँ लेकर आई। अब है इसके पास पैसे। ये क्या, अब माती क्या कर रही है यहाँ पर? वाह बहू, क्या 2 सुंदर साड़ी लेकर आई है। अरे मेरा तो दिल ही आ गया, ऐसे लग रहा है जैसे तुम मेरे लिए लेकर आई है। इतनी प्यारी, सेम मेरा स्टाइल और जैसे मैं पहनती हूँ। कहीं जाने के लिए ना बहुत अच्छे काम आएंगी ये। पर माँ जी,
पर क्या बहू, मुझे पता है कि दोनों साड़ी तो मेरी ही हैं। पर माँ जी, दोनों साड़ी मैंने अपने लिए ली थी, मेरे पास कपड़े नहीं है। जब देखो ना, तू तो सिर्फ अपने ही सोचती रहती है। अरे क्या हो गया, माँ ने साड़ियाँ ली हैं, कुछ ज्यादा तिने ली। हाँ, कभी माँ के लिए भी कुछ ले आकर। जी क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहा हूँ, सही तो बोल रहा हूँ। क्या तेरा मन नहीं होता कि मेरी माँ भी अच्छे कपड़े पहने या तो उसकी सेवा करे? बस जब देखो अपने लिए लाती रहती है कुछ ना कुछ। चल ठीक है बहू, अब मैं दोनों साड़ी ले जाती हूँ। कितनी अरसे बाद मैंने अपने लिए कुछ लिया था, वरना मेरी सारी सैलरी घर के खर्चों में चली जाती है। पिछली बार भी इतना ओवर टाइम किया और 2 साड़ी तक नहीं मैं ले सकती। मैंने दिन रात ओवर टाइम किया ताकि अपने लिए कुछ कपड़े खरीद सकूं, और माँ जी ने कैसे आराम से कह दिया कि ये मेरे लिए है। आखिर क्यों? नहीं, लगता है मुझे बोलना ही पड़ेगा, वरना माँ जी तो मुझे कभी कुछ लेने देंगी नहीं। हाँ, मैं माँ जी से बात करती हूँ। मम्मी जी, मैंने पिछले महीने ही आपको 3 साड़ी लेकर दी थी और मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, और ये सारे मैंने ऑफिस जाने के लिए लिए हैं। अब मुझे भी तो कोई कपड़े चाहिए ना। अच्छा, अब तो हमसे हिसाब मांगेगी। अरे रौब दिखाएगी। क्यों भूल जाती है कि तू इस घर की बहू है? तेरे भी कुछ फर्ज बनते हैं कि नहीं? और कैसे मुझे जिता रही है कि मैंने पिछले महीने 3 साड़ियाँ ली थी। हाँ, ली तो क्या करूँ? वैसे ना निशा, माँ ठीक कह रही है। जब से मेरी नौकरी गई है ना, तुम हर चीज का हिसाब लेती हो। जब देखो पैसा 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 गिनती रहती हो। मैं तो ऐसा नहीं करता था। मम्मी, मैंने हिसाब नहीं मांगा था, बस मांगा था तो थोड़ा सा समान इज्जत मांगी थी। सच कहो ना बहू, तो 13 से पहले मेरा बेटा बहुत अच्छा कमा रहा था। जब से तो आई ना, इस घर की बरकत चलेगी है। हाँ, मनोज कहेगी तेरे कदम ही ऐसे हैं, जहाँ पड़ते हैं वहाँ बड़ी मनुष्यत फैल जाती है, और दोष मेरे बेटे को देती है ये। सुबह सुबह ही माँ जी ने मूड खराब कर दिया। ये तो रोज का हो गया, इसलिए मैं क्या ही नाश्ता करके जाती, कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी सारी इच्छा मरती जा रही है। इतनी बेइज्जती। मैंने तो सोचा था, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ माँ जी मेरी इज्जत नहीं करती, पर मैंने सोचा था कम से कम मैं जो साड़ी लेकर आऊंगी इस तरह खींचेगी तो नहीं ना। हर मरतबा वो लेती है, अगर मैंने इस मरतबा ले ली तो क्या हो गया? ओहो, मेरा फोन तो घर ही रह गया, अब उसके बिना कैसे जा सकती हूँ? उसमें तो ईमेल्स भी थी, लेकर आती हूँ। माँ, तुझे नहीं लग रहा तूने निशा को कुछ ज्यादा ही बोल दिया है? अरे उसकी वजह से तो पूरा घर चल रहा है। ये ना हो कि अपनी मन मर्जी शुरू कर दे। अरे हाँ बेटा, तुझे याद नहीं हमने क्या तय किया था? हम गांव की किसी लड़की को लेकर आएंगे जो पढ़ी लिखी भी हो और घर के काम भी संभाले, ताकि बाद में तुझे नौकरी ना करनी पड़े। वैसे भी मैं क्या करती, तू भी तो कहीं टिक के काम नहीं करता था, बल्कि काम करना चाहता नहीं था। तुझे नौकरी करना पसंद ही नहीं था, इसलिए मैंने लड़कियों से झूठ बोल दिया कि तू मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, और तूने भी क्या 2 महीने डट के काम किया। बहू को क्या बता? अरे वो सब तो नाटक था, ड्रामा। तू कहाँ के काम करने जाता था? और तो बहू को लगता है अब तू जाना इंटरव्यू के लिए जाता है, पर उससे क्या पता तू तो घर में फ्री रहता है, कहीं इंटरव्यू के लिए नहीं जाता। तुझे तो हमेशा से फ्री रहना पसंद था। वैसे हमारा प्लान कितना अच्छा था। अब देख, हमें ऐसी बहू मिली जो पूरे घर को संभाल रही है और हम ऐश कर रहे हैं। लेकिन माँ, तू ना कुछ ज्यादा ही बोल देते निशा को, इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं उसे शक हो गया या फिर सोच में ना बैठ जाए वो, तो हमारा क्या होगा? बेटा, पर तू वापस कैसे आई? बस जल्दबाजी में निकलते वक्त मेरा फोन घर पर आ गया था, वही लेने आई थी। माँ, कहीं ऐसा तो नहीं निशा ने हमारी बातें सुन ली हो? आपको क्या लगता है? अरे नहीं, मुझे नहीं लगा सुनी है, वरना उसका रिएक्शन पता है ना क्या होता है। अच्छा है कि नहीं सुनी थी बात। अब तो मेरा ऑफिस आने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा। कैसे मन करेगा? मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी प्लानिंग की मेरे खिलाफ। मुझे तो लगा था ये जॉब के लिए जाते होंगे, मिल नहीं रही होगी, बेचारे मेहनत करते हैं। पर मुझे क्या पता था, इन्होंने मुझे सिर्फ मेरी सैलरी के लिए इस घर की बहू बनाया ताकि मैं नौकरी भी करूं, कमाऊं भी और इनको खिलाऊं भी और घर के काम भी देखूं। और मेरी सास की भी शर्मी देखो, फिर भी मुझे ताने मारती कि मेरे आने से उनके बेटे की नौकरी चलेगी। इतनी हकदर्मी। प्लान भी खुद ही बनाया, सब जानते भी थे, फिर भी ताने सुने। हर चीज का कसूरवार मुझे ठहराया। मेरा तो दिल करता अपनी सास को एक कड़क जवाब देती, लेकिन मैं क्या करती, मुझे तो समझ ही नहीं आया। वैसे भी घर में रह के मैं करती क्या? अच्छा मैं ऑफिस ही चली जाऊँ, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मेरी तकलीफ की भी एक हद होती है। अभी तो मुझे ऑफिस ही जाना पड़ेगा, आगे मैं इतनी लेट हो गई हूँ।
बहू आ गई तू। मैं कब से तेरा इंतजार कर थी। आ बैठ ना, थक गई होगी तू। मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। बहू तुझे एक बात को, तुझे तो पता है ना मेरे पेट में कोई बात बचती नहीं। वैसे भी जो मेरे मुंह पर होता है ना वो ही मेरे दिल पर होता है। मैंने सोचा चाय बनाने से पहले तुझे एक बात कह दूं। मुझे ना घर में एक छोटी सी पार्टी करनी है, तो तुम ऐसा करो मुझे 20,000 रुपए दे दो। क्या माँ जी 20,000? अरे हाँ हाँ बस 20,000 तो मांगे। वैसे भी अभी तुझे सैलरी मिले 5 दिन ही हुए हैं, यकीनन तेरे पास पैसे होंगे। मम्मी जी आप अच्छे से जानती हैं पूरे घर के खर्चे मुझे देखने होते हैं, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। और वैसे भी आप एक काम क्यों नहीं करती, जब आपके बेटे की नौकरी लग जाएगी ना तब रखती रहेगा पार्टियाँ। ये तो क्या कह रहे बहू? अरे मोहल्ले में सब लोगों ने अपने घर में पार्टी रखी थी तो मेरा भी मन कर गया, इसमें गलत क्या है? अब तुझे लगता है मैं अपने बेटे की नौकरी का इंतजार करूं इस काम के लिए? वाह वाह वाह। और तू एक बात तो बता, तुझे महीने कितने हुए इस घर को संभालते हुए? और तेरी अक्ल और गुरूर देख। तुझे ना इतना गुरूर और घमंडी होना नहीं चाहिए, क्योंकि तेरी वजह से मेरे बेटे की नौकरी चलेगी। जब से तेरे मनोज कदम बढ़े ना हमारे घर की बरकत चलेगी, और फिर भी हमें ऐसे रौब दिखाती है जैसे एहसानकारी हो। अब मनोज कदम तेरे हैं तो घर भी तुझे संभालना है। अब जी तेरी जिम्मेदारी बनती है। वैसे भी हमने निकाला था अपने मनोज कदम यहाँ पर लेकर आओ। ठीक है माँ जी, आप एक काम क्यों नहीं करती? जो बरकत वाली बहू है ना, जो अच्छी हो, संस्कारी हो, जिसके आने से घर में सब ठीक हो जाए, उस बहू को लेगी। मैं चले जाती हूँ यहाँ से, फिर शायद आपका बेटा कमाने लगे और आपके घर में खुशहाली आ जाए और लक्ष्मी भी। तो अगर बहू घर छोड़ के चलेगी तो घर का खर्चा कौन संभालेगा? अरे निशा तुम कहीं जा रही हो क्या? जी जी मैं अपने मेके जा रही हूँ, और इस घर में तभी वापस आऊंगी जब आपकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि मुझे माँ जी आप कैसे अपशगुन बोलती हैं। मुझे अब इस घर में मनहूस और अपशगुन बन के नहीं रहना। और हाँ माँ जी, अगर आपके बेटे को नौकरी ना मिली तो आप ऐसा करना, मुझे तलाक के कागजात भिजवा देना, मैं ले लूंगी तलाक। और फिर आप अपने बेटे के लिए एक शुभ कदम वाली ना बहू ले आइएगा, जिससे इसका आपके बेटे की नौकरी भी लग जाए और इस घर में बरकत भी आ जाए, क्योंकि मेरे तो कदम भी बहुत मनहूस है। माँ ये सब क्या हो गया? अरे बेटा मैं तो बस तेरे नकम्मापन छुपाने की कोशिश कर रही थी। मुझे क्या पता था कि वो नाराज होकर अपने मैके चले जाएगी। अब तू बता घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं तो कहती तू ढंग से ना कोई नौकरी ढूंढ ले और दोनों पति और पत्नी मिलके घर की जिम्मेदारी उठाओ। मुझसे तो कुछ होता नहीं भाई। एक बात याद रखना, अगर ये तुझे लड़की छोड़ के चलेगी ना, उसके बाद तुझे कोई और लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। अरे एक नकम्मे और बेरोजगार के साथ कौन रहना पसंद करेगा? ये माँ जी क्या कह के गई? मैं क्या करूँ अब? अरे बेटा तो अभी तक यही खड़ा है, घर में राशन नहीं है। तो माँ जी मैं क्या कर सकता हूँ? तूने क्या करना है? तू जा और जाकर नौकरी तलाश कर, वरना इस तरह भूखे रह जाएंगे। और अगर नौकरी तलाश नहीं होती ना तो कटोरा ले और जाकर भीख मांग, कोई तो पैसे मिल जाएंगे ना तुझे। माँ ये तू क्या कह रही है? सही तो कह रही हूँ, तेरे नकम्मे पान ने मुझे परेशान कर रखा है। अरे कहीं से भी छोटी हो या बड़ी, नौकरी पकड़ और इस घर के राशन को संभाल। मुझसे तो कुछ नहीं होता और ना मैं भूखी रह सकती हूँ, मुझे भूख लगती है। ठीक है माँ, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। जल्द से जल्द नौकरी ढूंढ। 15 दिन हो गए लेकिन इस लड़के को अभी तक जॉब नहीं मिली। माँ। हाँ बोल, नहीं मिली ना फिर नौकरी? नहीं माँ, मुझे जॉब मिल गई है, पर छोटी सी है। इतने सालों से घर में बैठा था तो मैं सोचा छोटी सी शुरुआत करता हूँ, फिर ही बड़ी नौकरी मिलेगी ना। अभी जो भी मिला है मैं इनका ले लेता हूँ। शुक्र है तुझे जॉब तो मिली। अरे अच्छा ही है, अभी छोटी मिले बाद में बड़ी भी मिल जाएगी। और मैं कहती हूँ तू बहू को भी ले आ। अब क्या है ना, मुझसे घर के काम नहीं होते। जब से बहू गई है ना, अरे हमें कॉल ही नहीं की, और अगर हम कॉल कर ले उठाती ही नहीं। मैं तो कहती तू जा और जाकर मना कर लेकर आ, वो नाराज होकर गई है। जी माँ आप सही कह रही हैं, पर अभी नहीं जाऊँगा, सैलरी मिलेगी ना फिर जाऊँगा। उसे पता भी तो मैं नौकरी कर रहा हूँ। ठीक है बेटा। क्या करूँ, उसे मनाने जाऊँ कि ना? पता नहीं वो आएगी कि नहीं। इतने दिन हो गए हैं, कोई कॉल भी नहीं उठा रही। ऐसा करते दोबारा करता हूँ, हो सकता है इस मरतबा फोन उठा ले। हेलो निशा, प्लीज फोन मत काटना, मेरी बात सुन लो। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं जानता हूँ मैंने जिंदगी में बहुत गलतियाँ की है और तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। और तुझे पता है मेरी नौकरी लग गई है। हाँ, बहुत बड़ी पोस्ट पर नहीं लगी, लेकिन छोटी मोटी मिल गई है। आइंदा से मैं घर में खाली नहीं बैठूंगा, बल्कि दिन रात मेहनत करूंगा ताकि ऊंची पोस्ट मिल सके। पर तुम इस तरह घर छोड़ के मत जाओ, आ जाओ ना वापिस। जरा अपनी माँ से पूछ लीजिए, ये ना कि मेरे आने से आपकी नौकरी चली जाए। नहीं नीचा, मैं तुझे वादा करता हूँ आइंदा के बाद माँ तुझे कोई ताना नहीं मारेगी, और मैं भी तेरे साथ घर की जिम्मेदारी निभाऊंगा। प्लीज घर आ जाओ ना।
ठीक है, मैं सोचूंगी। मैं आज आ जाऊँ तुम्हें लेने? अरे बहू तो आ गई। अरे बैठ बैठ, मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है आज। मैं जरा फ्रेश होकर आई। थैंक यू माँ। थैंक यू किस बात का? मुझे एहसास हो गया कि सारी गलती मेरी थी और मैंने तुझे कितना बढ़ावा दिया, बजाय तुझे समझाने के, मारने के, पीटने के। और बहू कोई डांटती रही, उसके साथ किसी काम में हाथ नहीं बटाया मैंने। तू जाकर अपना घर अच्छे से संभाल, और मैं भी ना बहू को ज्यादा कामों के लिए नहीं कहूंगी। अरे मैं कौन सा बुरी हो गई हूँ? ठीक है माँ। मैं तो शौक में, ये कोई सपना तो नहीं? एक हफ्ता हो गया मुझे यहाँ पर आए हुए, कोई ताना नहीं मिला, और साथ में माँ जी मेरे काम भी कर रही हैं। सारा कुछ सही हो रहा है और ये भी जॉब पर जा रहे हैं। ये सच में बदल गए हैं सब क्या? बहू बस कर दे, सुबह से काम करी, तेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। जा जाकर तैयार हो जाए, बाकी के काम मैं देख लेती हूँ। क्या क्या माँ जी? सही कह रही हूँ मैं, घर के कामों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मेरे हाथ पैर चल रहे, तब तक तो मैं कर ही सकती हूँ ना। तू जा पहले ऑफिस देख, और ये मत समझना कि मैं तुझसे पैसे लेने के लिए सब कह रही हूँ। तुझसे पैसे नहीं लूंगी, तेरा जब मर्जी हो, जहाँ मर्जी तू पैसे खर्च कर। बहू मुझे एहसास हो गया है, रिश्ते कभी किसी लालच से नहीं चलते। अरे फैमिली में हर एक को चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिलकर हर मुसीबत से निकले। ये तानों से रिश्ते नहीं चलते। जी थैंक यू माँ जी, मैं भी जाती हूँ रेडी होने। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।